हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये अभी फ्रिक्वेंटली मुझसे पूछा जा रहा है सवाल कि नेगेटिव वाइब्स फील होती है या नेगेटिविटी सा महसूस होता है, घर में कुछ नेगेटिव वाइब्स महसूस हो रही है। और कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करेंगे, उसके फॉलो करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी जो आपको महसूस हो रही है वो महसूस होना बंद हो जाएगी। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि घर में पूजा पाठ भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद घर में नेगेटिविटी का माहौल आपको महसूस होता है। देखिए, मैं इन चीज़ों को डिनाई नहीं करूँगी या मैं इन चीज़ों के लिए आपको मना नहीं करूँगी कि आप लोग घर में नॉनवेज मत बनाएं या नहीं खाएं, ये आपकी विश है। लेकिन स्पेशली उस घर में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है जिस घर में नॉनवेज बनता है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर देखा जाए तो आप एक जीव जो है उसको घर में पका रहे हैं, है ना। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ मेरी इस बात को अदरवाइज़ मत लीजिएगा, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। बट देखा जाए तो आप डेड बॉडी को घर में पका रहे हैं, वो जीव, वो जानवर जिसकी हत्या हुई है, उस लाश को आप घर में पका रहे हैं, तो घर में पॉजिटिव एनर्जी कैसे हो सकती है। इंसानों के लिए श्मशान घाट होते हैं और जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं उनके लिए, जीवों के लिए उनका घर है जिसमें वो पका के उनको अपने पेट में डाल रहे हैं। तो पहले तो आपका ऑरा ही नेगेटिव हो जाएगा, आपके अंदर नेगेटिव वाइब इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप गुस्सैल हो जाएंगे, आप इनसिक्योर हो जाएंगे, आपके अंदर डर की भावनाएं आ जाएंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आती हैं। ये तो पहला एक रीज़न हो गया, ठीक है। अब अगर आप वेजिटेरियन भी हैं और फिर भी आपको लगता है, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। जो नॉनवेज खाने वालों के यहाँ भी होगी, वो तो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने बहुत जगह पे ये चीज़ नोटिस की है कि उन लोगों के साथ ये चीज़ ज़्यादा हो रही है जो कि नॉनवेज खा रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम इस वाले पार्ट को साइड में कर देते हैं तो मैं आगे आपको ये बताना चाहती हूँ। आप सोचिए कि जब आपके घर में अगर आप किसी की बुराई करेंगे, ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा आने का कारण होता है हम जब बैठ के चार लोगों की बुराइयां करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए आपके मन में अगर कोई बात चल रही है, ठीक है, और वो चीज़ें क्या हो रहा है, आपके ऑरा को नेगेटिव कर रहे हैं। फिर वो ऑरा आपका क्या हो रहा है, आपके पास जो बैठा है, आपके घर का व्यक्ति, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकता है, वाइफ हो सकती है, माता पिता, कोई भी आप जिनसे बात करेंगे वो व्यक्ति भी नेगेटिव होगा। फिर लड़ाइयाँ होंगी, फिर और घर का माहौल खराब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहे तो सबसे पहले आप सकारात्मक हो जाएं। अगर आप किसी की चार बातें सुनकर घर आ रहे हैं तो वो एनर्जी को आप घर में किसी को बांटे नहीं। घर के अंदर जब आप आते हैं तब उस एनर्जी को बाहर ही छोड़कर आएं। बहुत सारी चीज़ें कथा अगर हम देखें नॉर्मली तो तथाकथित ये बातें होती है कि बाहर से हवाएं लग के आ जाती हैं, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या है, आपने देखा होगा पहले के जो लोग थे या गांव में भी आज भी ये चीज़ें कहीं कहीं होती रही हैं। जब भी वो बाहर से कहीं से आते हैं तो पैर बाहर धोकर फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं। पहले देखा होगा बाहर बाल्टी भर के रखी रहती थी या आंगन में बाहर की तरफ कोई नल लगा होता था, हैंडपंप होता था पहले के ज़माने में, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। आज भी अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं, अब आप सडनली फ्लैट में रहते हुए आप बाहर नहीं धो सकते अपने पैर, तो आप एक चीज़ बना लीजिए कि घर के बाहर आप अपनी चप्पल उतार के सीधे आप बाथरूम में जाएंगे और अपने पैरों को धोएंगे। जब आप बाथरूम में अपने हाथ पैर को धोकर फिर घर में किसी से बात करेंगे, पहले नंबर पे आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपने पानी से बहा दी है। उसको आपने, क्योंकि हम आते से ही अगर हम कम्युनिकेट करने लग जाएं घर के किसी व्यक्ति के साथ तो वो एनर्जी वहां पर आपने ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। सो नकारात्मक ऊर्जा से बचने के अगर मैं आपको उपाय भी बताती जाऊं, अभी तो मैं रीजन बता रही हूँ कि किस तरीके से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। हम ही होते हैं, पड़ोसी इधर उधर की बातें सुनिए, किसी ने किसी की बुराई की है, कहीं शादी में किसी को देखकर आपको ईर्ष्या हो गई, घर आके आप वो एनर्जी घर में फैला दे रहे हो। बाहर किसी ने आपसे बुराई भलाई जो भी की उसको घर के बाहर ही छोड़ दीजिए। घर के अंदर आके एक पवित्र और साफ मन के साथ आपको रहना है।
ठीक है, अब आपको वहां छोड़ने के लिए हमें लगता है हम कैसे रिलीज करें, पानी से अपने पैर धो लीजिए और शुद्ध मन के साथ घर के अंदर प्रवेश कीजिए। किसी की अगर 4 बुराई करके आए हैं ना, तो आपके अंदर ही फिर तो बुराइयां और नेगेटिव एनर्जी चल रही है, तो उसको रिलीज करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या तरीका होता है, एक होता है, अगर आपने देखा हो जनरली बाथरूम हमारे घर का ऐसा हिस्सा होता है जहां हम शरीर की, आपका जो पूरा बॉडी है उसका पूरा नेगेटिव एनर्जी एक्सटर्नल और इंटरनल यूरिन के थ्रू हम अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी जो टॉक्सिन्स है बॉडी के वो रिलीज करते हैं। जब हम नहाते हैं तो शरीर का पूरा, हमारी थकान, पसीना, सारी एनर्जी हम निकाल देते हैं। अब आप सोचिए उसके बाद हमें कितना अच्छा लगता है जब हम नहा के निकलते हैं। इट मीन्स हमने क्या किया, अपनी बॉडी की पूरी नेगेटिव एनर्जी हमने बाहर निकाल दी है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, बाथरूम एक ऐसी जगह है, अगर आप अपने घर के बाथरूम का डोर ओपन रखेंगे तो घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा बहती रहेगी। मतलब यदि आप बाथरूम को यूज करते हैं, बाथरूम से निकलिए और तुरंत उसका डोर बंद कर दीजिए। ठीक है, घर के अंदर, या आप खुद देखिएगा, अगर आप ये करते हैं ना, आपको 1 महीने में घर के अंदर नकारात्मक महसूस होना बंद हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी क्या है, हम खुद अपने डोर्स को ओपन करके रख देते हैं, लगातार उससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बह रही है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अपने बाथरूम के डोर्स को बंद कीजिए। बाहर से आप जब भी आते हैं तो अपने पैरों को आपको धोना है। ठीक है, अब इसके बाद में 3rd नंबर पे अगर हम देखें कि क्या करना चाहिए, बाथरूम में आप एक बाउल में या एक छोटे से कोई भी बाउल या ग्लास कोई ले सकते हैं आप जो यूज में ना हो, उसमें आप हर महीने, जैसे आज आप एक उस बाउल में नमक भर के रख दीजिए जो रॉक सॉल्ट होता है। ठीक है, उसको आप बाथरूम में रख दीजिए और आफ्टर अ मंथ उसको ओपन ही रखना है खुला, क्योंकि वो क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नमक जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। अब आप उसको उस पर्टिकुलर जो है आपका, उसको आपने यूज कर लिया है। ठीक है, यूज इन द सेंस बाथरूम में वो रखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली यूज हो रहा है। 1 महीने तक उसको रखना है। आफ्टर अ मंथ आपको वो पानी का नल चालू कर दीजिए या उसमें पानी डाल दीजिए और उसको बहा दीजिए और न्यू सॉल्ट आप वहां रख दीजिए। 1 महीने की पूरी नेगेटिव एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली है, अब उसको आप तुरंत ही बहा दीजिए और नए सिरे से वापस से आपको वो रख देना है। ठीक है, इसके बाद हम 4th नंबर देखें तो 4th नंबर पे डेली आप घर में कोशिश करें कि कपूर की आरती आपके यहाँ होती होगी। ठीक है, कपूर की आरती आप घर में जरूर करें, चारों तरफ उसकी एनर्जी जानी चाहिए। ओके, धूप अगर जलाते हैं घर में उठ के, सबसे पहले अगर आप, जो भी घर में व्यक्ति जो नहा लेता है, सबसे पहले उसको बोलिए उसके हाथ से आप घर में एक धूप बत्ती जलवा दीजिए। ठीक है, जितने एरियाज में वो जाएगी ना उसकी खुशबू, उतने एरियाज से अपने आप नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यू कैन यूज ऑल्सो 7 चक्रास की जो एसेंशियल ऑयल से मिली हुई जो धूप बत्ती आती है वो यूज कर सकते हैं, या फिर 7 चक्रास की एसेंशियल ऑयल की ही जो कैंडल्स आती हैं वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे खुशबू आए। ओके, एंड ये कुछ ऐसी चीजें हैं मैं ये आपको जो बताना चाह रही हूँ, जो आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा ना धीरे धीरे आपको 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो चीजें हैं वो ये हैं, डेली आप घर में हनुमान चालीसा दोनों टाइम आप अपने घर में प्ले कीजिए। ठीक है, और जो गायत्री मंत्र अगर आप उसका जाप करते हैं तो आपके आत्मा को भी पावर मिलता है और घर के वाइब्रेशंस भी अच्छे होते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो करने से आपके अंदर, आपकी सोल को भी एनर्जी मिलेगी, घर के सारे मेंबर एनर्जेटिक हो जाएंगे और नेगेटिव एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एंड लास्ट जो कि आप लोगों के लिए है, आप ब्लैक टर्मलाइन पिरामिड, जो पिरामिड होता है, या तो आप वो पिरामिड अपने घर के अंदर उस जगह पे रखिए कि जब भी आप अपना डोर ओपन करते हैं, मेन गेट के अंदर जो आपका एक गेट होता है जिसको हम ओपन करते हैं और लोग आते हैं, जब कोई व्यक्ति आए तो उनकी नजर आपके उसी पिरामिड पे पड़े। इस तरीके से अगर आप अपने घर में रखते हैं उसे, और वो आपको एनर्जाइज्ड ही रखना है। ठीक है, वो आप रखें, आपको समझ में आएगा, अपने आप फील हो जाएगा। कोई अगर आपके लिए मन में कुछ गलत भावनाएं लेकर भी आया है, वो एनर्जी वहीं तक सीमित हो जाएगी। ठीक है, ब्लैक टर्मलाइन यूज कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से। ओके, सो इस वीडियो में
यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एक्चुअल में मुझे पिछले 15-20 दिन से लगातार यही आ रहा है, मैम नेगेटिव एनर्जी बहुत महसूस हो रही है, बार बार बीमार हो जा रहे हैं। इसका एक और ऑप्शन भी है, एक जो अभी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के ही तहत जो एक सोप है, उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों के साथ में कपूर, सॉल्ट, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में उसको बनाया है। और अगर आप लोग वो यूज़ करना चाहते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं, एक सोप यूज़ करके देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा काफ़ी समय से जो मेरा फ्लो रुक गया था वीडियोस का, जब मैंने देखा ये सारी चीज़ों को फॉलो किया, मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ, तब मेरे वीडियोस को लेकर आना भी फ्रिक्वेंटली थोड़ा सा शुरू हुआ है। आपने ये चीज़ खुद भी रियलाइज़ की होगी, काफ़ी समय से मैं वीडियोस लेकर नहीं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास होती है, हम बाहर जाते हैं, हमें नहीं पता कैसा माहौल होता है। ठीक है, वो सोप बहुत ही मैजिकल इफेक्ट्स देता है, अगर आप चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं, घर में हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, सो ये वीडियो मैं यही बताना चाहती थी। इसके अलावा एक टॉपिक है जो मुझे भी 2 दिन पहले कमेंट में आया था कि स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इस पर मैं वीडियो कल अपलोड करूँगी। और अगर आप लोग इनर हीलिंग के लिए, इनर वर्क के लिए वेबिनार लेना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम रेट्स हैं, ओनली 199 में मैं वो वेबिनार ले रही हूँ। हीलिंग का फर्स्ट सेशन है वो, अगर वहाँ से आपने चीज़ों को समझ लिया तो बहुत डीपली आप अपनी हीलिंग कर पाएंगे। आपके ऊपर है आगे के सेशन लेना या नहीं लेना, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आप इनर वर्क प्रॉपर मैनर में करना चाहते हैं तो आप वो फर्स्ट सेशन ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, अभी वेबिनार है, वेबिनार में उसकी फीस बहुत ही कम है, 199 ओनली। अगर आप बुक करना चाहते हैं 9 अप्रैल संडे के दिन वो वेबिनार है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ की मिल जाएगी। अगर आप ब्लैक टर्मलाइन के पिरामिड, वो सोप लेना चाहते हैं पिरामिड्स, या फिर अगर आप कैंडल्स लेना चाहते हैं, धूप बत्ती लेना चाहते हैं, वॉट एवर जो भी आप लेना चाहते हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अपने कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, टैरो का पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, या अगर आप पर्सनली हीलिंग का सेशन, कंफर्मेशन ऑफ योर रिलेशनशिप, कुछ भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे कल एक अच्छी नई वीडियो जो कि स्पिरिचुअल जर्नी और अवेकनिंग के बीच में डिफरेंसेस को लेकर बनाने वाली हूँ मैं, वो लेकर आती हूँ। और जो दूसरा चैनल है उस पर कल अपलोड हो जाएंगी आपकी ज़ोडिएक साइन की मंथली रीडिंग जो कि अप्रैल मंथ की है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।